इन हथकड़ियों को कंगन समझकर कब तक आप पहने रहेंगे? इतना मैं पूछना चाहता हूं बस। तुलसीदास को औरत ने मैणा मारा और संत तुलसीदास हो गए। कालिदास को स्त्री ने मैणा मारा, महाकवि कालिदास हो गए। ध्रुव की मां ने जरा सा मैणा मारा, ध्रुव त्रिभुवनपति को मैदान में लाके रख दिया। आप ऐसा ढीला पोचा जीवन कब तक जिएंगे? इन संबंधों की जंजीरों को गहने समझकर कब तक पहने रखेंगे? इन विषय के विशीले सर्पों को कब तक हार समझकर गले में डालते रहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं खाली। एक युवक ने 2 शब्द सुने और चालू कथा में से उठ के चला गया। 6-12 महीने के बाद आया और जो लोग कथा सुन रहे थे उनको आके हिलाया। बोले ये इंसान है कि ढेफे हैं मिट्टी के? मैंने 2 शब्द सुने और मैं चल दिया और पाकर आ गया हूं। हिलाया। बोले तो 12 साल से, कोई 15 साल से पुराना। ये मनुष्य हैं कि मिट्टी के पुतले हैं, ढेफे हैं? ऐसा दीनहीन जीवन, गिड़गिड़ाहट का जीवन, कहीं आकाश पाताल में सुख खोजने की इच्छा, कोई भला कर दे, कोई कुछ कर दे, इस प्रकार की कोई देवी आ जाए, कोई देव आ जाए, अपना देवत्व कब तक तुम छुपा कर रखोगे? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। आप नाराज हुए तो न पूछूं। और लगन है तो फिर जैसा मार्गदर्शन दे उस पर चल पड़ो, परिणाम क्यों नहीं आए? कई लोग ऐसे जप करते हैं तिनकों पे बैठकर, कोई ऐसे जप, ओमकार का जप गृहस्थी आदमी बहुत करेगा तो उसको थोड़ा अकेलापन हो जाएगा, इसलिए जप करो तो गुरु गीता को पढ़ के फिर जप करना विधि सहित। सुबह के समय ध्यान करना बहुत बढ़िया होता है। सूर्योदय के पहले स्नान करके तुम बैठ जाओ। मैं तो बोलता हूँ केवल तुम 20-25 दिन ही करो तो तुम्हारे जीवन में हम परिवर्तन होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता है? अब प्यासा आदमी हो और पानी ले लेके कोई फिरता हो और प्यास न बुझे, ये कैसे हो सकता है? पेट्रोल भी हो, माचिस भी हो, घास का ढेर हो और आग न लगे सके, ये कैसे हो सकता है? आग लगाने वाला भी हो और आग लगने की सामग्री भी हो। या तो आग लगाने वाले में दम नहीं, हम सोचता हूं शायद मेरे में दम नहीं, या तो फिर हम लोग अपना कुछ गलती ढूंढे। जब मेरे में दम नहीं है तो आप और किसी गुरु के चरण पहुंच जाओ, लेकिन जीवन मत गंवाओ। ऐसे इधर आपको न मिले तो और कोई सदगुरु खोज लो, और मैं आनंदित होऊंगा, मैं राजी होऊंगा। ऐसा नहीं होऊंगा कि चलो ये मेरे शिष्य चले गए, एमनु आम थजो तेम थजो, नहीं। ऐसा ढीला पोचा फिर कब तक जियोगे आप? पता है कि वक्त कितना बीत रहा है। दूसरे साल हम लोग ऐसे हो न हो क्या पता। आवते मैंने अपने हो या न हो कोई पता है? और दृश्य जगत घुसता जाता है। और रात को भी नाटक वाटक देखा, सब ठीक ऐसे ही। संत का, संसार का नाटक हो सकता है, संसारी लोग संसारियों की कॉपी कर सकते, संत की कॉपी करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। कैसे बैठे रहे होंगे, कैसी घड़ियां बीती होगी, कैसे पल बीते होंगे, कितने मछुआरे गए होंगे, गुजरे होंगे। लेटे तो हम थे नहीं, बैठे ही बैठे थे। हो तो कल आके हो पड़ गया, नाटक में दिखा दिया। इन नाटकों के द्वारा भी तुमको कुछ साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो इतना समझे कि जब चले गए होंगे
पत्नी रोती होगी, माँ रोती होगी, मेरा बेटा चला गया, भाई बेचारा चिंता करता होगा कि मेरा तो नाक कट गया जिस भाई को शादी करा के। सासू कितना रोती होगी, ससुरे का क्या हाल हुआ होगा, कुटुंबियों का क्या हाल हुआ होगा। उधर गुरु जी के वहां धक्के मारने वाले भाले लेकर बैठते। फिर भी सब परिस्थितियों में से आदमी चाहता है तो ईश्वर उसके निकट निकट आता है। ऐसी जगह पे चले जाते, धारिया गर्दन पे रख दिया एक ने, दारूडिया था, कि खींचो खींचो, खड़े रहे उनके, खींचो बाबा, वो फिर नहीं हो गया। आप में अडिगता है तो परिस्थितियां क्यों नहीं बदलती। घटित घटना सुनाता हूँ। दिशा में शाम को घूमने चला गया, मोचीवास के पीछे के तरफ दारूडी लोग थे, मुझे पता नहीं था। गया तो खूब दारू पिया हुआ गया, क्या जाए बाबा महाराज, खड़े रहे। वो ले आया धारिया, उसके हाथ में था, 2 आदमी थे, गर्दन पे रख दिया धारिया। धारिया तो यूं होता ही है। बोले खींचूं खींचूं, तेरी मर्जी पूर्ण हो, खींच। वो हाथ कांपे, धारिया छूट गया, पैरों पे गिर गया। तो इतना तुम्हारा अंतर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई, तुम अडिग हो तो परिस्थितियां क्यों नहीं तुम्हारे अनुकूल हो। ऐसा तो जगत में रस क्या घुसा हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आता। भागे जाते हैं, दौड़े जाते हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती है अपने आप में आने की, अपने आप में बैठने की। कब तक अपने से धोखा करोगे, कब तक अपने से गद्दारी करोगे, अपने से बेवफाई कब तक करोगे, ये मैं पूछने को आया हूं। तो कब तक बाहर के दोस्तों का सहारा लोगे, बाहर के पूंछड़ों का आधार लोगे, बाहर की प्रतिष्ठा, पूंछड़े, दोस्त, मित्र, मरे हुओं का साथ कब तक करोगे। जिन चीजों को छोड़ के चला जाना है उनका तुम कब तक सहारा ढूंढते रहोगे, ये मैं पूछने को आया हूं खाली। कोई आएगा, धड़ाक करेगा, धूम करेगा, कोई पार्षद आएंगे, कोई बैंकुट वाला आएगा। बैंकुट वाला पार्षद आ भी गया, विष्णु के खास आदमी हो भी गए, फिर भी वहां राग द्वेष रहा, अज्ञान रहा, तो जय विजय का पतन हो गया। राम बेटा बन के आ जाएगा, फिर भी कई कई के चक्कर में फंस गए, तो हो गया काम पूरा। कुछ पाकर तुम्हें सुखी होना है कि अपने को जानकर सुख दुख से पार होना है, पहले ये अपने को ढूंढ लो। कुछ पाकर, कुछ रखकर, कुछ देखकर, कुछ खाकर तुम बंधन काटोगे कि अपने को जानकर बंधन कटेगा। रिझाते रहो देवियों को, देवताओं को, सतगुरु देवन देव वरम, ये भी करते रहो। और ये याद रखना कि मैं सतगुरु की आरती कराने के लिए नहीं आया हूं यहाँ मैदान में, आश्रम की जय कराने को नहीं आया हूं, तुम्हारी जय देखने को आया हूं। चाय पिया, नाश्ता किया, धंधे पे गए, हा हो किया, मिले जुले, नकली असली हंसे, नकली असली मित्रों से आए वो करे, चेहरे बदले, रात हुई, थके पड़े, शब की नाई। फिर दूसरे दिन सुबह हुआ, लेकर लोटा गए, खाली करके आए, फिर दिन भर भरते रहे, फिर दूसरे दिन लोटा लेके गए, खाली होके आए। कभी ढिचण दुखता है, कभी ये दुखता है, कभी वो दुखता है। अंत में ठाठड़ी पे सोए, राम राम सत है, सतनाम सत है करके अर्थी को उठाकर लोग चले जाएंगे। मित्रों को, कुटुंबियों को, साथियों को जिनको संभाला था वे खुद बेचारे मर रहे हैं, वो कब तक तुम्हें संभालेंगे। वही कोई अज्ञान न कारणे वासना रही, वन औषधि में कोई वस्तु में आया, कोई बापना शरीर में, અને વળી પાછા મેકવાટરની ઇન્દ્રીથી શીશનાથી પસાર થયા, કોઈ ગર્ભમાં ગયા અને મેન્સિસનું MC का खून पिया, बड़े हो गए, फिर रोने लगे, रेंकेल लग गए। ये सब नाटक कब तक करते रहोगे, ये मैं पूछने को ही आया हूँ।
ऐसी मुसीबतों से कब तक आलिंगन करते रहोगे? ऐसे विषधर सर्पों को गहना मानकर कब तक प्यार करोगे अथवा कब तक बेखबरी में जियोगे? बेखबरी का 1000 वर्ष का जीवन तुच्छ है, खबरदारी का 1 सेकंड भी बढ़िया होती। अज्ञानी मूर्ख होकर पृथ्वी का राजा होना बेकार है, ज्ञानी होकर भिक्षा मांगकर खा लेना वो अच्छा है। धंधो वध्यो, दुकान वध्या, गाड़ियां बढ़ गई, ये बढ़ गया, लेकिन अंत में क्या, कौन सा बूतड़ा साथ चलता है? दे धरे को दंड, शरीर धारण किया तो मुसीबतों से बस। और जिस शरीर को जला देना है उसी को सुखी करने में सारी जिंदगी दांव पर लगा देते हो। जिस शरीर को आग में बबूक बबूक करके जलना है, उसी शरीर की वाहवाह के लिए, उसी शरीर के सुख के लिए, उसी शरीर के रिश्ते नातों के लिए बस जीवन खो रहे हो। इतना कीमती 200 करोड़ वर्ष बीतते हैं तभी मिलता है मनुष्य जन्म। चौरासी लाख योनियां घूम के हम आते हैं, 200 करोड़ वर्ष बीतते हैं, बाद में मिलता है मनुष्य जन्म, जिसमें तत्व ज्ञान, साक्षात्कार आदि समझ सकते हैं। इन बातों को, संतों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, संप्रेक्षण शक्ति को झेल सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और अपना अविद्या का फुगा फाड़ दे सकते हैं। दूसरा तो कोई ऐसी योनि नहीं है कि चलो अपने गाय बनेंगे और साक्षात्कार कर लेंगे, ऐसा तो है भी नहीं। गंधर्व बनेंगे और तत्व ज्ञान पाके मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं। सांप बनेंगे और साक्षात्कार कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं। एक ही तो है द्वार, 84 लाख द्वारों में एक ही तो ऐसा द्वार है जिसको बाहर निकलने का मौका है। बड़ा विशाल नगर है, चारों तरफ उसका कोट है, 84 लाख उसके कमरे हैं, 84 लाख कमरे हैं जिनका एक ही द्वार है, भीतर ही भीतर। 84 लाख प्लस एक जो है वो थोड़ा बड़ा कमरा है, दूसरों से थोड़ा स्वतंत्र कमरा है और उस कमरे को 2 दरवाजे। और अंधा आदमी है, उस नगर में धक्के खाता है, नालियों में गिरता है, ठोकरे खाता है। किसी से पूछा कि अब इस नगर से उग गए हो, बाहर निकलना है, बता दिया कि हाथ लगाता 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 कोट खोजा और एक जाली वाला दरवाजा आएगा। बाकी के दरवाजे तो ऐसे ही हैं काष्ठ के, वो जाली वाला दरवाजा आएगा। उस दरवाजा को धक्का मार के अंदर घुस जाएगा तो कोट के बाहर जाने वाला दूसरा दरवाजा भी होगा। वो अंधा सब हाथ लगाता 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 गया। जब जाली वाला दरवाजा आया तब खुजलाने लगा। जाली वाला दरवाजा चुक गया, वो फिर हाथ लगाया जा रहा है, फिर पूरा भटका। फिर वो जाली वाला दरवाजा आया तो फिर कहीं खुजलाने लग गए। तो बोलता कि है ही नहीं, है 84 लाख दरवाजों में एक दरवाजा ऐसा है जो जाली वाला है और उस दरवाजे के कमरे में अंदर जाने से उस कमरे का दरवाजा बाहर भी है। बाकी सब कमरे एक ही दरवाजे वाले हैं, कोट के भीतर ही भीतर रखते हैं। 84 लाख कमरों में एक ही कमरा ऐसा है, 84 लाख एक जो एक्स्ट्रा कमरा है, 84 लाख प्लस 1, उसमें विशाल दरवाजा है, जाली लगा है। उसकी यही पहचाने की जाली लगा है। इस दरवाजे से घुसो तो इस कमरे के अंदर जाने पर दूसरी दीवार में बाहर जाने का दरवाजा लगा है। साइन बोर्ड भी लिखे हैं, कोई चिल्ला भी रहे हैं कि इसी प्रकार का दरवाजा काम आता है। ऐसे दरवाजे के करीब हम लोग पहुंच गए, अभी खड़े भी वहां हैं, तो फिर रुको ना, फिर आगे क्यों निकलते हो? ये समझ में नहीं आती बात। फिर क्यों खुजलाते हो?
जैसे दादर की बीमारी होती है ना, तो खुजलाते उस समय मजा आता है, फिर दर्द बढ़ जाता है। ऐसे विषयों की खुजलाहट, वासनाओं की खुजलाहट में वो दरवाजे को जो धक्का दे के उस पार निकलना है, वो क्यों छोड़ देते हो? ये समझ में नहीं आता मेरे को। बुद्धि है, विवेक है, और संसार में क्या मिला है, चमड़े चाट के देखे, चूथ के देखे, जहाज में घूम के देखा, नहीं तो घूम लो एक बार। मैं बताया ना, वो माई आई थी, बोले हमारे पति पूरे गुजरात के वो एयरपोर्ट लाइन के मैनेजर हैं और विदेश की एक कंपनी के भी वो है, और 9,000 पगार है उनका। केवल 9,000 राशन के लिए हमको मिलते हैं, बाकी कंपनी की तरफ से गाड़ियां वाड़ियां सब। हस्बैंड है, पति पत्नी और 2 हमारे बच्चे हैं। 4 आदमी को राशन के लिए 9,000 रुपये मिलते हैं। मैं 22 देशों का खाना बनाना जानती हूँ, और मेरे पति किसी के पास मेरे को ले जाते साधु संत को, तो मैं बोलूं क्यों प्रणाम करूं, इनसे मेरे क्या लेना है। मैं ऐसे ही नास्तिक जैसी थी, और मैगजीन पढ़ती थी जिसमें साधु लोग अड्डे चलाते हैं, जुगाड़ कराते हैं, ये कराते हैं, ऐसा सब सुना था। तो साधुओं के प्रति मेरी नफरत थी। फिर आपका कोई शिष्य ने मेरे को बात करा 1 बार 2 बार 4 बार, तो मैं सुना अनसुना कर देती थी। एक बार उसने कहा कि हमको टिकट दिलवा दो, हम अमेरिका जाएंगे, गुरुजी जा रहे हैं, आसाराम जी। तो हमने सोचा कि कैसे पागल है पति पत्नी, अब उनका बाबा जी जाता है तो अमेरिका ठीक उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो फोटो देख लिया बाबा जी का, हाफ साइज का। घर आई, पास में तो फ्लैट में रहते हैं, तो देखा आगे पैर चल रहे हैं, खाली पैर। देखा ये अकेले पैर कैसे चल रहे हैं? जब चलते तो पैर ही चलते हैं, कोई धड़ सिर थोड़े चलता है, पैर ही चलते हैं, फिर धड़ दिखता है चलता हुआ। सारी रात वो पैर चलते हुए दिखे, जहां देखूं पैर चल रहे हैं, आगे आगे 2 कदम चल रहे हैं। सुबह भी देखूं तो वो पैर दिखाई दिए। फिर मैं एक मुसाफिर पढ़ा, एक आध वचन लग गया। अब तो जीवन ऐसा हो गया कि खाना पीना तो छोड़ दिया, बनाना भी छोड़ दिया। अब बोलते पेरिस चलो, फलानी जगह चलो, फलानी जगह चलो। समझती हूँ कि खामखा समय वक्त खराब करना, इसमें क्या रखा है, बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं। अब तो ऐसा लगता है गुरुजी, नादानी के सिवा और कुछ नहीं ऐसा लगता है। देश परदेश घूम के आई, खा के देखा, घूम के देखा, कुछ नहीं। अब तो कोई बात करता है तो अच्छी नहीं लगती। अभी 1 महीने के भीतर ऐसा, अभी 1-1.5 महीने के भीतर की बात। एक महिला को जरा सा सत्संग मिल जाता है किसी साधक का, तो इतना करवट ले लेता जीवन। बैठ जाएगी तो बैठ जाएगी, 4 घंटे इधर आके बैठ जाएगी तो कोई पता भी नहीं। जो पति संतों के पास ले जाता है, वो पति बोलता है कि हम सुधर जा, बिगड़ गई। बोले अब हम बिगड़े हैं तो अच्छे ही बिगड़े। पति बोलता है चलो तेरी मर्जी। खाली महक मुसाफिर किताब का एक वचन लगता है और आदमी का जीवन बदल जाता है। और हम लोगों के जीवन में बदलाहट तो होती है, लेकिन ये ढीलापन नहीं चलेगा। ओम 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 ओम। जरा अपने को पूछ लो थोड़ी देर, आखिर कब तक करोगे ऐसा सब? ये ढीला ढीला खाता कब तक चलेगा? तुम्हारे बिना कोई संसार, તમારા વિના સંસાર રંડાઈ જશે એવું માનો છો? તમારા વિના સૂર્ય નહીં ઉગે એવું માનો છો? તમારા વિના છોકરા કે પત્ની કે પરિવારનું કે સમાજનું કંઈક બધું ખરાબ થઈ જશે એમ માનો છો? અને તમે હશો તો ક્યાં સુધી સાચવશો? અને સાચવેલું એમનું ક્યાં સુધી ટકશે? જરા શોધી લો। जो संभालना है वो संभालने के लिए आपको फुर्सत नहीं, और जो छूट जाएगा उसमें जीवन नाश करने के बाद आखिर क्या होगा? आखिर का सीन खोजो जरा।
कभी किसी यात्रा में, शमशान यात्रा में गए हो तो उस सीन को देख लो, आखिर क्या होना है। अभी जो मशान में अर्थियां जल रही है, कल सुबह तो इनके बड़े बड़े प्लान थे, बड़ी दौड़ भाग थी। अभी जो जल रहे हैं मुर्दे, कल इस वक्त तो उनके तो बड़े बड़े प्लान था, कहीं जाऊंगा, ये करना है, वो करना है, इसमें मिलना है, ये करना है, इतना देना है, इतना लेना है, फिर ऐसा करूंगा। कल इस समय तो उनके खोपड़ी में न जाने कितना लंबा चौड़ा प्लान था, और अभी बबुक बबुक आग ने उसको घेर रखा है। और आने वाले कल को जो जलने वाले, और आज बेटे सो रहे हैं अभी तक, कल इस समय तो अर्थी पे होंगे, आग घेर लेगी, अभी सो रहे हैं। चाह थी कि नहीं थी, पी चाह के गुलाम, काफी के गुलाम। गुरु के वचन के गुलाम नहीं बन सकते, परमात्मा के वचन का गुलाम नहीं बन सकते। चाय के गुलाम, काफी के गुलाम, वाहवाही के गुलाम। ये कब तक गुलामी की जंजीरें पहरे रखेंगे हम लोग? गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, हटाओ। और ये जंजीरें इतनी मजबूत नहीं जितनी समझ बैठे हो। ये जंजीरें गुलामी की इतनी बड़ी नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है, दिखती लोहे की है लेकिन है रुई की, कलर लोहे जैसा है ऊपर। ये कठिन इतना नहीं है। वो आप सीन बीन देखकर सुनोगे बापू ने इतना कष्ट सहा, इतना तकलीफ सहा, पता नहीं था उसलिए सहा। जब गुरुदेव बरस पड़े तो उसी वक्त 40 दिन का अनुष्ठान करके गए, 10 मिनट में तो घटना घट गई थी। फिर 2.5 दिन मस्ती में रहे, वो अलग बात है। फिर 7 साल एकांत में रहे, वो अलग बात है। गुरुदेव लीलाशाह बापू उदार थे, घटना घट के समझा दिया, काम हो गए। और उनकी उदारता में अभी कोई कमी आई नहीं। वह आशाराम जी के लिए जो उदारता थी उससे अभी 10 गुनी 1000 गुनी उदारता अभी भी हम लोगों को मिली रही उन महापुरुषों की। हाँ, मैं कंजूसी करता हूं तो तुम मेरे को बोलो कि बापू यहाँ तुम कंजूसी करते हो। मेरी 99 पॉइंट होती हो तो आप बोल दो कि 1 पॉइंट आप कम कर रहे हो। बताओ, मैं देने में देर करता हूं, तुम्हें उठाने में कहीं आलस्य करता हूं, तो तुम बताओ कठिनाई क्या है? ये कह दो ना। कोई तकलीफ है, कोई कठिनाई है? क्या कठिनाई है? कोई ऐसा भूत है कि तो जो तुम्हारा गला दबाया हुआ है, तुम बताओ तो उसको भी दे दे, जरा ठिकाने कर दे। कोई सरकार ने ऐसा कायदा तो बनाया नहीं कि तुम पड़े रहो शरीर की जेल में। जेल में पड़ने के लिए आप ही के हस्ताक्षर है, आप ही का मोहर लगा देते हो आप। और ये आपके हस्ताक्षर जब आप अपने हाथ से नहीं हटाओगे, दूसरा कोई हटाएगा तो उसका तुम विरोध करोगे। आपकी जो कंगन समझकर जंजीरों को, जो सुवर्ण के कंगनों को, बेड़ियों को जो कंगन समझ के पैर रखे हो, कोई जबरन खोलेगा तो उसको ही कंगन ठोकोगे कि हट जा। तो ये कंगनों को खोलने के लिए आपकी पूरी सहमति चाहिए। एक आशाराम नहीं 1000 आशाराम, एक कृष्ण नहीं 1000 कृष्ण आ जाए, लेकिन आप जब तक आप पूर्ण रूप से भीतर से सहमत नहीं होते तब तक कुछ होता नहीं। सम्मति तो आपकी चाहिए ना। आपने पहरे हुए, चलो पहरे हुए हम उतारें तो तुम उतारने तो दो कम से कम। बेड़ियां हम आपने पहर ली है, आप नहीं उतारते हो तो कोई उतारता है तो उसको उतारने तो दो फिर। और उन कंगनों में, उन जंजीरों में रखा क्या है? आदत पड़ जाती ना, चरस पीने की आदत पड़ जाती, भीतर से चिल्लाता कि बेकार है बेकार है, पिए जा रहा है। बीड़ी की आदत पड़ गई, दारू की आदत पड़ गई, चिल्ला रहा है अच्छा नहीं अच्छा नहीं, नहीं चाहता हूं लेकिन पिए जा रहा हूं। नहीं चाहता है, कैसे पिए जा रहा है? ऊपर ऊपर से नहीं चाहता है, भीतर से आदत ऐसी पक्की हो गई, ऐसा चीला पक्का पड़ गया। ऐसे ही जन्म मृत्यु में गुलाटी खाने की, सी शासन करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि समझते कि कुछ नहीं बर्बादी के सिवाय। कहाँ तो अनंत ब्रह्मांड का स्वामी होना, इंद्र आदि देव भी तुम्हारे आगे तुच्छ दिसके। कहाँ तो ऐसा पद और कहाँ ये गिड़गिड़ाहट। हे राम जी, जिसको आत्मज्ञान होता है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आलिंगन करने को तत्पर होते हैं।
क्या जी, हमारा मद रूप हुआ, मेरा स्वरूप हुआ। अभी तक तो 33 करोड़ देवताओं को तुम पूजते हो, बाद में वे तुम्हारा दर्शन करके अपना पुण्य बढ़ा लेंगे। ऐसे महान बनने की तुम्हारे पास क्षमता है। और एक ही कुटिया है, ये एक ही दरवाजा है जो जाली वाला है। दिखता है कि सामने दरवाजा खुलने की संभावना है। मनुष्य जन्म में ही ऐसी थोड़ी विवेक बुद्धि आती है, इसी में पर्दा कुछ ढीला है ताकि समझ पड़ती है कि हाँ हो सकता है। हाथी को बोलो तो वो एकदम प्लाईवुड के मजबूत दरवाजे, आरसीसी के दरवाजे लगे, ये जाली का दरवाजा है। दिखता है कि हाँ पार हो सकते हैं। पेड़ की योनि में ये जो खड़ा है, ये भी कम वक्त कभी मनुष्य हुआ होगा, कभी राजा भी बना होगा। अब देखो सह रहा है, पक्षियों के चौंचे सह रहा है, बिष्टा सह रहा है, आंधी सह रहा है, गर्मी सह रहा है, थूक सह रहा है, गटर का पानी पी रहा है, नाली का पानी पी रहा है, बकरी की मिननी खा रहा है। ये भी तो एक व्यक्ति था। ये जो पेड़ खड़ा है नीम का, खूब भोग भोगे होंगे, लहर क्या होगा, खूब तो लो। फिर इंद्रियों के भोग अधिक आदमी भोगता है तो फिर इंद्रियां कम हो जाती, और प्रकृति के भोग भोगे हैं तो फिर प्रकृति की सृष्टि का नियम है बलिदान दो। समझ कर नहीं दिया, समझ कर त्याग नहीं किया, समझ कर सेवा नहीं किया, तो फिर जबरन सेवा करो, कुहाड़ियां सहेगा। कई बार इसके तोड़ देते हैं डालियां।